क्या आपको कभी आधी रात को गहरी नींद में होते हुए अचानक ऐंठन के कारण उठना पड़ा है? वो तीखी पीड़ा, जब पिंडली की मांसपेशी जैसे पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। न पैर सीधा करने में राहत, न मोड़ने में आराम। बस बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द से तड़पते रहिए, हाथ से मसाज करते रहिए और दुआ करते रहिए कि जल्दी से ये खत्म हो जाए। अगर आपने ये महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे एक अंकल हैं, 70 पार की उम्र। सर्दी आते ही हर रात उन्हें ऐंठन होती है। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है कि नींद में ही जोर से चिल्ला पड़ते हैं और पूरा घर जाग जाता है। बहुत लोग इसे मामूली बात समझते हैं, लेकिन जिन्हें ये बार बार होता है वही जानते हैं कि ये सिर्फ एक रात की तकलीफ नहीं है। ये आपकी नींद, दिन भर की ऊर्जा और हर सुबह की टांगों की ताकत, लेग स्ट्रेंथ को चुपचाप छीन रहा होता है। लेकिन घबराइए नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रात में ऐंठन के 7 सबसे आम कारण और अंत में एक सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय जो आपकी नींद को पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके अपनों के लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐंठन बस एक आम तकलीफ है, उम्र बढ़ने का हिस्सा या बस सर्दी का असर। लेकिन अगर हम शरीर की गहराई में झांकें तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। जब ठंड बढ़ती है तो हमारा शरीर सबसे पहले हाथों और पैरों की रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, ताकि शरीर के अंदरूनी अंगों को गर्म रखा जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में मांसपेशियों तक रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम पहुंचते हैं और यहीं से ऐंठन की शुरुआत होती है। मेरे अंकल इसका जीता जागता उदाहरण है। हर बार जब मौसम ठंडा होता है तो रात में उन्हें ऐंठन जरूर होती है। कभी पिंडली में झटका, कभी एड़ियों में कसाव। हमने पहले समझा कि यह सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा यह रक्त संचार और मिनरल्स की कमी का मामला है, और अगर ध्यान न दिया जाए तो लंबे समय में यह मांसपेशियों को कमजोर बना देता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है या खनिजों की कमी हो जाती है, खासकर मैग्नीशियम और पोटेशियम, तो नर्व सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और मांसपेशियां असामान्य रूप से संकुचित होने लगती हैं। यही नहीं, ऐंठन का असर सिर्फ रात तक नहीं रहता। धीरे धीरे पैरों की ताकत घटने लगती है और फिर गिरने का डर, बैलेंस की समस्या और चलने फिरने में हिचकिचाहट शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग रात की ऐंठन से परेशान है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इस वीडियो में हम इन वजहों को गहराई से समझेंगे और आपको मिलेंगे सटीक समाधान, जो न केवल रात की नींद को बेहतर बनाएंगे बल्कि हर सुबह की टांगों की ताकत को भी फिर से मजबूत करेंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर रात की ऐंठन इतनी आम है और इसके पीछे कई कारण हैं, तो हम कैसे पहचानें कि असली वजह क्या है और कैसे जानें कि किस गलती को सुधारने से तुरंत राहत मिल सकती है। यही वजह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रात में ऐंठन के 7 सबसे आम कारण जो चुपचाप आपकी नींद और मांसपेशियों की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। और सबसे खास बात, हर कारण के साथ मैं आपको दूंगा एक सरल लेकिन असरदार उपाय, जिसे आप उसी दिन से आजमा सकते हैं। हम इस जानकारी को डाउन काउंट फॉर्मेट में प्रस्तुत करेंगे, मतलब नंबर 7 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सबसे अहम कारण नंबर 1 तक पहुंचेंगे। और अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा एक फाइनल टिप, जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर के अनुभव से कह सकता हूं एक ही रात में फर्क साफ दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातें चैन की नींद से भर जाएं और हर सुबह आप टांगों में ताकत, स्थिरता और स्फूर्ति महसूस करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर सेकंड इसमें आपकी सेहत से जुड़ा है। अब हम विश्लेषण करेंगे कि रात में ऐंठन के सबसे सामान्य कारण क्या हैं, और शुरू करते हैं नंबर 7 से। नंबर 7, सोते समय पैरों को गर्म न रखना। पैर शरीर का सबसे दूरस्थ हिस्सा होता है।
इसलिए जैसे ही तापमान गिरता है वे सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन ठंडे पैर अचानक ऐंठन का एक बड़ा कारण है जिसे आप महसूस भी नहीं करते। जब पैर ठंडे होते हैं तो शरीर वहां की रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है ताकि गर्मी बनी रहे। नतीजतन मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और जैसे ही आप करवट बदलते हैं या पैर फैलाते हैं वे अचानक खिंचने लगती हैं। पहले मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने अपने एक रिश्तेदार को नहीं देखा जिन्हें 2-3 कंबल ओढ़ने के बावजूद ऐंठन होती थी। कारण उनके पैर अब भी बर्फ जैसे ठंडे थे। न उन्होंने मोजे पहने थे न स्लीपर, और एक पैर अक्सर कंबल से बाहर होता था। सिर्फ इतना ही काफी था दर्द के साथ नींद टूटने के लिए। पैरों को गर्म रखना सिर्फ ठंड से बचाव नहीं है, यह मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह को बनाए रखने का एक तरीका है। समाधान बहुत सरल है। पतले ऊनी मोजे, नरम इंडोर स्लीपर और एक ऐसा कंबल जो पूरे पैर को अच्छी तरह ढक सके। अगर आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं तो सोने से 30 मिनट पहले मोजे पहन लें। इससे पैरों का तापमान बढ़ता है और रक्त संचार बेहतर होता है। नंबर 6, ठंड में बाहर जाने से पहले वार्म अप न करना। बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर वे जो ठंडी जगहों में रहते हैं या जिन्हें सुबह जल्दी बाहर जाना होता है। कल्पना कीजिए, आप अभी उठे हैं, शरीर ढीला है, मांसपेशियां अभी सक्रिय नहीं हैं, और तभी आप ठंडी हवा में बाहर निकल जाते हैं। तापमान में यह अचानक बदलाव शरीर के लिए एक झटका बन जाता है, खासकर उन मांसपेशियों के लिए जो अभी तक वार्म नहीं हुई हैं। अगर आप तुरंत तेज चलने लगें या कोई तेज हरकत करें तो मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और ऐंठन हो सकती है। जो लोग सुबह समुद्र में तैरने जाते हैं वे इस अनुभव को अच्छी तरह जानते हैं। ठंडा पानी पैरों को सुन्न कर देता है और कुछ ही मिनटों में ऐंठन हो जाती है। एक तैराक प्रशिक्षक ने मुझसे कहा था, पानी कितना भी ठंडा हो, तैराकी से पहले वार्म अप जरूरी है। यह नियम सिर्फ तैराकी ही नहीं, चाहे आप सुबह बाजार जाएं, बगीचे में पानी डालें या बाहर चिट्ठी लें, अगर शरीर तैयार नहीं है तो जोखिम बना रहता है। समाधान, बस कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करें, जोड़ों को घुमाएं, हल्की चाल में चलें या खासकर पैरों के लिए कुछ खिंचाव वाले व्यायाम करें। यह रक्त संचार को सक्रिय करता है, रक्त नलिकाएं फैलाता है और मांसपेशियों को तैयार करता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में पॉइंट लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 5, रात में पानी की कमी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रात में शरीर में पानी की कमी ऐंठन का एक आम लेकिन अनदेखा कारण है। हमारा शरीर दिन भर काम करता है, रात में उसे आराम चाहिए, लेकिन इस दौरान हम कई घंटे तक पानी नहीं पीते। अगर आपने दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पिया तो रात तक शरीर धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाता है। बुजुर्गों में यह बहुत आम है। वे 6 या 7 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देते हैं ताकि बार बार बाथरूम न जाना पड़े। यह आदत शरीर को सूखा बना देती है, खून गाढ़ा हो जाता है और रक्त संचार धीमा हो जाता है। मांसपेशियां लचीलापन खो देती हैं और ऐंठन शुरू हो जाती है। मुझे याद है कि मेरे रिश्तेदार रात में गला सूखने के बावजूद पानी नहीं पीते थे। नतीजा, रोज रात को ऐंठन और हर रात 10-15 मिनट की मालिश करनी पड़ती थी। बाद में मैंने बस एक बदलाव किया, बिस्तर के पास एक छोटा गिलास पानी रख दिया। अगर नींद खुली तो बस एक घूंट लिया, बस इतना ही, और फर्क साफ दिखने लगा। नींद बेहतर, सुबह पैरों में हल्कापन और ताकत ज्यादा महसूस हुई। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 500 मिली पानी पीना है, बल्कि पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएं। खासकर शाम के समय पानी को बांट लें, छोटे छोटे घूंट लें और बिस्तर के पास पानी जरूर रखें। नंबर 4, बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनना या मोटा कंबल ओढ़ना। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं या भारी कंबल ओढ़ते हैं तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और आप बिना जाने ही पसीना बहाने लगते हैं। यह पसीना धीरे धीरे त्वचा से वाष्पित हो जाता है,
जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। आपको इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन तड़के 3-4 बजे जब बाहरी तापमान गिरता है, तब शरीर डिहाइड्रेट भी हो चुका होता है और ठंडा भी महसूस करने लगता है। यही वह समय होता है जब ऐंठन होती है और आप नींद में होते हैं। मेरे रिश्तेदार पहले 2 लेयर के कपड़े पहनते थे और भारी कंबल ओढ़ते थे। उन्हें लगता था कि वो गर्म रह रहे हैं, लेकिन असल में शरीर धीरे धीरे पानी खो रहा था। सुबह उठने पर थकान और पिंडलियों में दर्द बना रहता था। बाद में मैंने उन्हें हल्के सांस लेने वाले कपड़े पहनने को दिए, परतदार कंबल दिए, ताकि जरूरत अनुसार एक परत जोड़ सकें या हटा सकें। नतीजा, गहरी नींद, कोई ऐंठन नहीं, और सुबह टांगों में ताकत महसूस हुई। गर्म रहना जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। नंबर 3, डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी ऐंठन के पीछे का एक चुपचाप काम करने वाला कारण है। खनिजों की कमी, खासकर रात के समय। खासकर मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों तत्व मांसपेशियों को आराम देने, नर्व सिग्नल को नियंत्रित करने और नियमित रूप से संकुचन में मदद करने में अहम होते हैं। अगर ये कम हो जाए तो मांसपेशियां वो ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और सिर्फ नींद में करवट लेने से भी ऐंठन हो सकती है। बुजुर्गों में ये और आम है, क्योंकि उनके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। साथ ही वे डायूरेटिक और हृदय की दवाएं लेते हैं, जो इन खनिजों को शरीर से बाहर कर देती हैं। मुझे याद है, मेरे अंकल एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने गए। डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी, सिर्फ तो कहा कि मैग्नीशियम और पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ खाएं। तब से मैंने उन्हें केला, मसूर दाल, पालक और कद्दू के बीज देना शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में ऐंठन कम हो गई, रात को अच्छी नींद और सुबह पैर हल्के लगे। पैरों की ताकत, लेग स्ट्रेंथ भी मजबूत लगी, पहले जैसी कंपन नहीं होती थी। अगर आपको भी रात में ऐंठन होती है, खासकर थकान या ठंड में, तो हो सकता है आपके शरीर में मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी हो। इसका हल मुश्किल नहीं है, बस डाइट को थोड़ा सुधारें, हरी सब्जियां, बीज और मिनरल्स से भरपूर फल जोड़ें और फर्क खुद दिखेगा। नंबर 2, गलत सोने की मुद्रा सुनने में आसान लगे, लेकिन गलत तरीके से सोना एक ऐसा कारण है जो ऐंठन को चुपचाप बढ़ाता है और हम सोचते भी नहीं। जब हम सोते हैं, तब शरीर को पूरी तरह ढीला होना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो कुछ मांसपेशियां घंटों तक खिंचती या दबती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कि सीधा लेटकर पैरों को पूरी तरह तान देना, खासकर पीठ के बल सोने पर। इससे पिंडली और एडी की नसें हल्के खिंचाव में रहती हैं। शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन रात गहराते ही खून का प्रवाह धीमा होता है, शरीर में पानी और खनिज कम हो जाते हैं और मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। या अगर आप करवट लेकर सोते हैं और एक पैर ऊपर रखते हैं, तो कूल हों और जांघ की मांसपेशियां दबती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। मांसपेशियां पोषण नहीं पाती और थोड़ी सी हरकत से भी ऐंठन हो सकती है। मेरे अंकल की भी यही आदत थी, दोनों पैर सीधा करके सोते थे। ठंडी रातों में सुबह उठते तो पैरों में दर्द और ऐंठन से जूझते। बाद में हमने बस इतना किया, एक पतला तकिया घुटनों के नीचे रखा ताकि पीठ के बल सोते हुए पैर थोड़े मुड़े रहें। या अगर करवट लेकर सो रहे हों तो दोनों घुटनों को पास रखकर एक गले लगाने वाला तकिया रख दिया। फर्क तुरंत दिखा, गहरी नींद, सुबह मांसपेशियां ढीली और लेग स्ट्रेंथ बेहतर। सही पोजीशन सिर्फ आराम नहीं देती, यह रक्त प्रवाह सुधारती है, मांसपेशियों को राहत देती है और अचानक होने वाले दर्द से भी बचाती है, जो आपको आधी रात को उठा सकते हैं। इसलिए इस छोटी सी बात को नजरअंदाज न करें। सोने की मुद्रा बदलें और देखिए आपकी नींद कितनी बेहतर होती है। कारण नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण समाधान, बिस्तर के पास एक छोटा गिलास पानी रखना। यह रात की ऐंठन को कम करने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है।
सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए आजमाएं तो परिणाम आपको चकित कर देंगे। मैंने यह तरीका एक स्पेनिश खेल प्रशिक्षक से सीखा। वह ठंडे समुद्री क्षेत्रों में तैराकों को प्रशिक्षित करते थे। उनके खिलाड़ी अक्सर रात में ऐंठन का अनुभव करते थे, क्योंकि वे अधिक अभ्यास करते थे और ठंडे पानी के संपर्क में रहते थे। और उनकी पहली सलाह थी, हमेशा बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें। कारण बिल्कुल स्पष्ट था। रात का समय शरीर के लिए सबसे लंबा समय होता है जब वह बिना पानी के रहता है। अगर आपने शाम से ही कम पानी पिया है तो आधी रात तक शरीर में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। ठंड के साथ मिलकर यह रक्त प्रवाह को धीमा कर देता है और मांसपेशियां और भी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। और बस एक छोटा सा घूंट, अगर आप रात को जागते हैं, करवट बदलने के बजाय एक घूंट पानी पी लें। यह इतना कम होता है कि आपको पेशाब करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतना पर्याप्त होता है कि रक्त प्रवाह फिर से सक्रिय हो जाए, मांसपेशियों को पानी मिले और ऐंठन न हो। पहले मेरे रिश्तेदार रात को अच्छी तरह नहीं सो पाते थे। हर रात पैरों में दर्द होता था। जब से मैंने उनके बिस्तर के पास एक छोटा गिलास पानी रखना शुरू किया, अंतर स्पष्ट था। बेहतर नींद, सुबह उठने पर मजबूत पैर, पैरों की ताकत भी बेहतर हुई। अब चलते समय कंपन नहीं होता। इस युक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे कोई भी अपना सकता है। न तो यह खर्चीला है, न ही इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता है। सिर्फ एक गिलास साफ पानी, सही जगह पर, सही समय पर, और यह आपकी नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है, आज रात से ही। तो अब आपने रात में होने वाली ऐंठन के 3 प्रमुख कारणों और उनके सरल समाधानों के बारे में जान लिया है। समाधान नंबर 1 से शुरू करें। बिस्तर के पास एक छोटा गिलास पानी रखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पहली रात से ही अंतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि रात में ऐंठन कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की तरफ से मिलने वाला एक संकेत है कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं। हमने देखा कि कैसे 7 छोटे लेकिन प्रभावशाली कारण, जैसे कि सोते समय पैर ठंडे रहना, पानी की कमी, गलत सोने की मुद्रा या डाइट में खनिजों की कमी, धीरे धीरे हमारी नींद, हमारी ऊर्जा और हर सुबह की टांगों की ताकत, लेग स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि इनमें से हर एक कारण का हल बेहद आसान है। मोजे पहनना, हल्का वार्म अप करना, डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम जोड़ना, और सबसे जरूरी, बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखना। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह शरीर की जरूरतों को ध्यान और सम्मान देने का तरीका है। अब बारी आपकी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कम से कम एक उपाय आजमा कर देखिए आज रात से ही। और अगर आपको फर्क महसूस होता है तो नीचे 8 लिखकर कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था। इसके अलावा क्या आप या आपके किसी अपने को इस तरह की ऐंठन या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो रही है? अगर हां, तो कृपया नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त सुझाव देने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। खासतौर पर उन बुजुर्गों के साथ जो हर रात इस तकलीफ से जूझ रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। मैं आगे भी ऐसे ही सरल, वैज्ञानिक और असरदार उपाय लेकर आने वाला हूं, ताकि आप और आपके प्रियजन हर मौसम में स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रह सकें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद, और आपकी नींद हमेशा शांतिपूर्ण रहे, यही शुभकामना है।